कान्हा, कौन सा अपराध करूं मैं, मोहे सजा मिले हर जाने में। मेरा जीवन बीते वृंदावन में और मौत मिले बरसाने में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे गोकुल मानसिक व्रज यात्रा में, जिसमें हम गोकुल पहुंच चुके हैं और हमने गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का नामकरण, श्री कृष्ण द्वारा पूतना, तृणावर्त और शक्तासुर का उद्धार सभी के दर्शन किए हैं। और अब हम पहुँचे हैं भगवान की सुंदर माखन लीलाओं में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर सुंदर माखन चोरी लीलाएं की हैं, जिससे हम सब अत्यंत कान्हा के इस लीला से मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। आज हम दर्शन करेंगे भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला का, जो बहुत ही अत्यंत ही सुंदर और दुर्लभ है। आज हम सभी अपनी आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण के गोकुल धाम में प्रवेश करते हैं और पहुंच जाते हैं माँ यशोदा के द्वार पर अपने कान्हा की बाल लीलाएं देखने के लिए। आज कान्हा सोकर उठते हैं तो माँ यशोदा माखन बना रही होती है। कान्हा पीछे से आकर माँ के गले से लिपट जाते हैं और बड़े प्यार से थुतलाते थुतलाते कहते हैं, मैया, ओ मोरी मैया, मोहे भूख लगी है, मोहे कुछ खवाए दो। तो मैया अपने कान्हा की बलैयाँ लेते हुए उन्हें गोद में ले लेती है और कान्हा इस समय रूप से बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि कान्हा सोकर उठे हैं। उनकी बड़ी बड़ी आँखें, काजल बिखरा हुआ बाल, उनके चेहरे पर आए हुए काले घुंघराले से बाल, और कान्हा के होंठ भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब यशोदा मैया अपने कान्हा को चूमती है और बड़े प्यार से कहती है, मेरे लाला को भूख लगी है। तो कन्हैया कहते हैं, हाँ मैया, मोहे भूख लगी है। तो मैया कान्हा को गोद में बिठाकर माखन और मिश्री खवाने लगती है। तभी मैया को ध्यान आता है कि मैया ने तो चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रखा है। तो मैया कान्हा को अपनी गोद से उतारकर चूल्हे की तरफ भागती है। कहते हैं, यदि घर में बच्चा हो और दूध उबल जाए तो अपशकुन होता है, इसलिए मैया दौड़ कर जाती है, चूल्हे से दूध का बर्तन उतारती है। परंतु यहाँ कान्हा तो गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं। अरे, मैया को क्या पूत से प्यारा दूध हो गया। मोहे मैया ने गोद से उतार दिया और दूध के लिए दौड़ पड़ी। अब मैं मैया से नाराज़ हो जाऊँगा। अब कन्हैया अपना रोष व्यक्त करते हैं। कैसे? अपनी बहुत प्यारी लीला से। वहाँ पड़ी मटकियों को कान्हा फोड़ने लगते हैं। सभी से दूध दही बहने लगता है, मानो दूध दही की नदियाँ बह रही हों, और माखन खाने लगते हैं और उखल पर बैठकर वहाँ पे बैठे सभी वानरों को बुला बुलाकर माखन खवाते हैं। मोर वानर कान्हा से लिए हुए माखन का आनंद ले रहे होते हैं और कान्हा ताली बजा बजा कर खूब आनंद से माखन खा रहे होते हैं। माँ यशोदा जब दूध रखकर बाहर आती है तो बाहर का नज़ारा देखकर तो मैया चकरा ही जाती है। अरे, ये क्या, सारी मटकियाँ फूटी पड़ी हैं, दूध दही की नदियाँ बह रही हैं, माखन हर तरफ बिखरा है और कान्हा पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैया समझ जाती है कि यह अवश्य शरारत उसी कान्हा की है, बड़ा धूर्त हो गया है। मैया पास में पड़ी छड़ी को उठाती है कि आज तो मैं कान्हा को छोड़ूंगी नहीं, बहुत ही उत्पात मचाने लगा है। अब कन्हैया देखते हैं दूर से मैया को छड़ी के साथ आते और कांप जाते हैं। सारे बंदर मोर वहाँ से भाग जाते हैं और कन्हैया भी भागने लगते हैं। भागते भागते मन में यही सोचते हैं कि पहले तो भागना पड़ेगा ताकि मैया थोड़ी थक जाए और उनका क्रोध शांत हो जाए। यदि मैया ने अभी पकड़ लिया तो बहुत पिटाई होगी। और मैया क्रोध के मारे छड़ी लेकर भागी जा रही है और कान्हा आगे आगे भागे जा रहे हैं। सभी देवी देवता इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं, धन्य है यशोदा मैया, जो ब्रह्मांड के स्वामी के पीछे छड़ी लेकर भाग रही है और ब्रह्मांड के स्वामी भी अपनी लीला करते हुए उनसे कांप रहे हैं। अब मैया बहुत थक जाती है तो कान्हा को मैया पे दया आ जाती है और कन्हैया तनिक सा रुक जाते हैं और मैया उन्हें पकड़ लेती है। परंतु अब मैया का क्रोध शांत हो जाता है। थोड़ा मैया सोचती है कि लाठी मारूंगी तो इसे बहुत लगेगी। मैया कहती है, बहुत उत्पाती हो चुका है, इस उखल पर बैठकर ही तू वानरों को भोजन करा रहा था, माखन खिला रहा था ना। आज इस उखल से ही तुझे बांध के पूरा दिन रखूंगी, फिर तुझे पता चलेगा कि चोरी करने से और उत्पात करने से क्या होता है। मैया रस्सियाँ लेकर आती है
और कन्हैया को बांधने लगती है। कन्हैया जिनके पेट में कई ब्रह्मांड समाये हैं कैसे बन जाते? मैया बांधने लगती है तो कन्हैया के पेट में 2 ओंगल रस्सी का फर्क पड़ जाता है, वो बन नहीं पाता। तो मैया फिर रस्सी में रस्सी बांधती है, ऐसे ही कई रस्सियाँ जोड़ती है, परंतु जब भी मैया बांधने लगती है फिर वही 2 अंगुल की दूरी हो जाती है। तो मैया हार कर थक कर कहती है कि तुम कितना पेट फुलाओगे, जितनी मर्जी रस्सी ले लूँ तुम्हारा पेट बनता ही नहीं। तो कन्हैया कहते हैं मैया क्या मैं खुद बन जाऊँ? तो मैया कहती है हाँ हाँ बन जा। और कन्हैया छोटे से टुकड़े से ही अपने को बांध लेते हैं। मैया हैरान हो जाती है, मैंने इतनी रस्सियाँ बांधी तब भी इसका पेट नहीं बंधा, ऐसा कैसा फुला रहा था और अब छोटी सी ही रस्सी से बांध गया। जब कान्हा स्वयं उखल से बन जाते हैं तब यशोदा मैया उनसे कहती है कान्हा यही तुम्हारी सज़ा है, पूरा दिन तुम उखल से बंधे रहोगे, धूप में रहोगे, तब तुम्हें अपनी उद्दंडता का पता चलेगा आगे, ताकि तुम ऐसी उद्दंडता दोबारा ना करो। कन्हैया बड़ा मासूमियत सा चेहरा बनाकर खड़े हैं। गोपियाँ यशोदा मैया के पांव पकड़ रही हैं। नन्हा सा कोमल सा बालक है, धूप में झुलस जाएगा, कैसे पूरा दिन भूखा प्यासा यहाँ खड़ा रहेगा। परंतु यशोदा मैया तो क्रोध में है, इसलिए क्रोध में ही कन्हैया को वहाँ छोड़ के चली जाती हैं। गोपियाँ सब कन्हैया का मासूम सा चेहरा देखकर अपना मुंह लटकाए वहाँ से चल जाती हैं। अब कन्हैया को बढ़ना है अपनी आगे की लीला की ओर, क्योंकि कान्हा को किसी का उद्धार करना है। कान्हा को किसका उद्धार करना है? वो है कान्हा के आंगन में 2 वृक्ष यमला अर्जुन के, जिसमें नल और गोबर नाम के 2 देव शापित हैं। अब कन्हैया उखल को रस्सी के साथ खींचते हैं और उन पेड़ों के पास ले जाते हैं और पेड़ों के बीच में फंसाकर जोर का झटका देते हैं, जिससे दोनों वृक्ष गिर पड़ते हैं और उनकी जड़ों से 2 दिव्य पुरुष निकलते हैं। कान्हा को प्रणाम करते हैं और धन्यवाद कहते हैं प्रभु आज आपने हमें इस शाप से मुक्त किया, यह हमारा सौभाग्य है, और अपने देवलोक को चले जाते हैं कन्हैया का आशीर्वाद पाकर। यह सब लीला उसी आंगन में खेल रहे गोप बालक देख रहे थे। जैसे ही 2 वृक्ष गिरते हैं पूरे गोकुल में बहुत जोर की आवाज़ होती है। सब दौड़े आते हैं और देखते हैं कि वृक्षों के मध्य कन्हैया बैठे हैं। नंद बाबा उन्हें गोद में उठाकर छाती से लगा लेते हैं और कहते हैं कि कान्हा का यह हाल किसने किया? तो गोप बालक कहते हैं कि मैया ने इन्हें उखल से बांध दिया था और इन्होंने उखल से दोनों वृक्षों को गिरा दिया। यह सुनकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बालकों के मन की बातें कोई नहीं जान पाता। सब इसे बालकों का खेल समझ लेते हैं कि बालक हैं, ऐसे ही बोल रहे होंगे। उतने में यशोदा मैया भी दौड़ी आती है। नंद बाबा मैया पर क्रोध करते हैं कि बालक को ऐसे क्यों बांधा? ये तो नारायण जी की कृपा थी कि जो हमारे बालक की रक्षा उन्होंने कर दी। इतने भारी वृक्ष बालक पर गिरे, कुछ भी हो सकता था। यशोदा मैया तो कांप रही थी, अपने लाला को छाती से लगा लिया और रोने लगी और नारायण का धन्यवाद भी करने लगी, जिन्होंने हमारी लाला की रक्षा करी। तो ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं हमारे कन्हैया। आपको यह मानसिक भाव में लीला कैसी लगी? यदि पसंद आई तो आप आगे भी हमारी मानसिक यात्रा में ऐसे जुड़े रहें और भगवान की सुंदर सुंदर दिव्य लीलाओं का आनंद लेते रहें। यदि वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।